महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों शस्त्रों और बाहुबल का खेल नहीं था। यह बुद्धि, कूटनीति और जटिल रणनीतियों का भी महासंग्राम था। ऐसे कई महारथी थे जिनकी चतुराई और रणनीति ने इतिहास रच दिया। महाभारत में कौन थे 10 सबसे अधिक चतुर रणनीतिकार और उन 10 में सबसे चतुर कौन था, इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 10, महारानी कुंती। कुंती अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। लाक्षागृह की घटना के बाद वह माता कुंती ही थी जो पांडवों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का निर्णय लेती थी, चाहे वह भीम को बकासुर से युद्ध करने के लिए भेजना हो या उनके सीमित भोजन का नियंत्रित वितरण करना हो। यह सब उनकी कुशल प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। वह अच्छी तरह भाप गई थी कि उनके पुत्रों की एकता के लिए द्रौपदी का 5 से विवाह होना आवश्यक है, जो उनकी बुद्धि का एक और प्रमाण है। कुंती के मांगे बिना ही कर्ण ने अपने 4 भाइयों को ना मारने का वचन कुंती को दे दिया, जो उनकी भावनात्मक कूटनीति का उदाहरण है। नंबर 9, महारानी द्रौपदी। द्रौपदी पांडवों की पत्नी होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थी। बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी उन्होंने पांडवों की एकता को कभी भंग नहीं होने दिया। वह पांडवों के साम्राज्य की संपूर्ण वित्त संपत्ति का भी बड़ी चतुराई से रखरखाव करती थी, और यह कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि अर्जुन और अन्य पांडव उस समय लगातार कई राज्यों पर विजय पा रहे थे और उनकी संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। द्रौपदी ने यह कार्य बड़ी ही सरलता से कर लिया। अपनी चतुरता तथा बुद्धिमत्ता का प्रमाण उन्होंने द्युत सभा में भी दिखाया था। द्रौपदी ने पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें धृतराष्ट्र से कितने वरदान मिलेंगे, और बड़ी ही चतुराई से उन वरदानों को भागों में बांट दिया। सर्वप्रथम उन्होंने युधिष्ठिर को मुक्त करवाया, फिर अगले वरदान का उपयोग करते हुए बाकी पांडवों सहित उनके अस्त्र शस्त्रों को भी मुक्त करवा लिया, ताकि समय आने पर वे सब वापस हासिल कर सके। नंबर 8, सत्यवती। सत्यवती महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थी, तभी तो उन्हें अपनी शर्तों के अनुसार ही हस्तिनापुर की महारानी बनने का अवसर मिला। उन्होंने राजा शांतनु से ये वचन लिया था कि भीष्म की जगह उनके पुत्र को राज्याभिषेक करेंगे और सत्ता उन्हीं को सौंपेंगे। हस्तिनापुर के राजवंश की दिशा तय करने में उनकी भूमिका द्वितीय थी। उन्होंने अपने पुत्रों चित्रांगद, विचित्रवीर्य और व्यास के माध्यम से कुरुवंश को आगे बढ़ाया, जो उनकी रणनीतिक सोच का परिणाम था। उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ता ने हस्तिनापुर के भविष्य को आकार दिया। नंबर 7, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु होने के साथ साथ युद्ध कला के माहिर रणनीतिकार भी थे। वे अपने जीवन में मिले हर अवसर को अपनी चतुराई से अपने लाभ में बदल देते थे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। एकलव्य से उसका अंगूठा मांगना भी उनकी दूरदर्शिता को ही दर्शाता है। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर ही परशुराम जी को अपने अस्त्र शस्त्र और उन्हें चलाने का समस्त ज्ञान देने पर विवश कर दिया था। गुरु द्रोण की प्रज्ञता का प्रमाण तब भी मिलता है जब भगवान विष्णु ने उन्हें अपना नारायण अस्त्र देने के लिए योग्य माना, और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ही भगवान शिव से आशीर्वाद स्वरूप अश्वत्थामा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। नंबर 6, शकुनी। गांधार नरेश शकुनी एक महान रणनीतिकार थे, लेकिन उनकी रणनीति छल और कपट पर आधारित थी। दुर्योधन द्वारा पांडवों के विरुद्ध रचे गए हर षड्यंत्र के लिए मुख्यतः वही जिम्मेदार थे। उन्हीं की कूटनीति के कारण ही अन्य राज्यों के साथ दुर्योधन के अच्छे संबंध बने थे, और उन्होंने विशाल सेना एकत्रित करने में दुर्योधन की मदद की थी। लगभग 11 अक्षौणी सेना का कौरव पक्ष के साथ आना शकुनी के चतुर दिमाग का ही फल था। वे एक महान योद्धा भी थे, और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी मुख्य शक्ति उनकी धूर्त और कपटपूर्ण योजनाएं थी। नंबर 5, विदुर।
हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने धर्म और न्याय के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य अत्यंत निष्ठापूर्वक निभाया। हर अवसर पर उन्होंने राज्य को समृद्धि और बेहतरी के लिए अपने राजा को उचित सलाह दी। विदुर अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे दुर्योधन की बुरी योजनाओं को पहले ही भांप गए थे और पांडवों को समय रहते चेता भी दिया था। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और इसका प्रमाण उनकी कालजयी रचना विदुर नीति में मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके बहुमूल्य सुझावों को ना तो दुर्योधन ने माना और ना ही युधिष्ठिर ने, जिसका नतीजा हमने द्युतक्रीड़ा और उसके बाद के विनाश में देखा। नंबर 4, भीष्म पितामह। गंगापुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी थी और परशुराम जी ने उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया था। भीष्म पितामह एक महान युद्ध विशेषज्ञ थे और काफी चतुराई से युद्ध की योजनाएं बनाते थे। उन्होंने विदुर को राजनीति तथा रणनीति कैसे बनाते हैं इसका ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध आते आते वे काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके जैसा अनुभव शायद ही उस समय किसी के पास था। उनकी युद्ध कला और व्यूह रचनाएं अतुलनीय थी। नंबर 3, अर्जुन। गांडीवधारी अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रिय शिष्य और महाभारत के सबसे महान धनुर्धर थे। उनमें अपने जीवन के लक्ष्यों एवं योजनाओं को सफल बनाने के लिए धैर्य और सहिष्णुता की कोई कमी नहीं थी और इसी योग्यता का उपयोग कर वे अंत में सफल भी हुए थे। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने ऐसे अवसरों का भी खूब लाभ उठाया जिनमें दूसरों को असफलता दिखाई दी। चाहे भगवान शिव से युद्ध कर उन्हें प्रसन्न करना हो और उनसे पाशुपतास्त्र का ज्ञान अर्जित करना हो, या फिर चक्रव्यूह जैसे जटिल व्यूह को भेदने एवं बाहर आने का संपूर्ण ज्ञान अर्जित करना हो, अर्जुन ने हर चुनौती को अपनी बुद्धि से पार किया। उन्होंने 5 वर्षों तक स्वर्ग में रहकर इंद्र, कुबेर, यम और चित्रसेन से शिक्षा ग्रहण की और उस ज्ञान को समेटे रखना कोई सरल कार्य नहीं था। गुरु द्रोण की दी गई हर परीक्षा में वे उत्तीर्ण रहे। उन्होंने जयद्रथ के सिर को बड़ी ही परिकलित प्रणाली से उसके पिता की गोद में गिराया था। अर्जुन इतने बुद्धिमान थे, तभी तो श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों और पौत्रों को शिक्षा के लिए अर्जुन के पास ही भेजा था। और यहाँ तक कि श्री कृष्ण जब उन्हें गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब अर्जुन ने बड़े ही जटिल प्रश्न पूछे जो उनके ज्ञान और उनकी जिज्ञासा को दर्शाता है। नंबर 2, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर एक धर्मात्मा और स्थिर मन के व्यक्ति थे। वे किसी भी परिस्थिति में धार्मिकता पर अडिग रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रमाण तब मिलता है जब उन्होंने यक्ष द्वारा पूछे गए सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही कुशलता से दिया था। वे इतने बुद्धिमान थे कि सुरोचन की सभी योजनाओं को भंग कर लाक्षागृह से जीवित बच निकलने में सफल हुए थे। निस्संदेह ही युधिष्ठिर बुद्धिमान होने के साथ साथ ज्ञानी भी थे और इसी कारण ही वे अपने 4 अति शक्तिशाली भाइयों का मार्गदर्शन एवं उन पर नियंत्रण रख पाते थे। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण। निस्संदेह महाभारत के परम कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने स्वयं युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन अपनी असाधारण कूटनीति से पांडवों को हर असंभव मुश्किल से बाहर निकाला। हर विकट परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन और अप्रत्याशित चालें ही पांडवों की जीत का मुख्य आधार बनी। कर्ण के रथ का पहिया फंसने पर अर्जुन को प्रहार करने का आदेश देना, भीष्म पितामह की मृत्यु का रहस्य उजागर करवाना और दुर्योधन को भीम के गदा प्रहार के लिए उकसाना, कर्ण की वास्तविक शक्ति को खटोत्कच पर व्यय करवाना, ये सब उनकी परम रणनीतिक क्षमता के जीवंत उदाहरण हैं। वे धर्म और न्याय के सर्वोच्च पक्षधर थे और उनकी हर रणनीति इसी ध्येय पर आधारित थी। इनके अतिरिक्त कर्ण, गांधारी, सहदेव, भीम और उलूपी, इनका भी चतुरता के संदर्भ में माननीय उल्लेख है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।